अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अरब की सरजमीन हमेशा से मुसलमानों के लिए मुक़द्दस रही है। अरब की सरजमीन पर दो शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस हैं, एक मक्का मुकरमा, दो मदीना मुनव्वरा। ताजदार कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिजाज़ मुक़द्दस से सऊदी अरब तक का सफ़र कैसे तय हुआ। आखिर तक आप मेरे साथ रहिएगा, मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। आज की दुनिया में तुर्कियों से कौन वाकिफ नहीं। कुफर की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई इस्लामी मुल्क बात करता है तो वो तुर्की है। यह सऊदीया, जिसे आज हम सऊदी अरब कहते हैं, 1922 से पहले सऊदी अरब या सऊदीया नाम का कोई मुल्क नहीं था। अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों यानी 40 ममालिक पर 623 साल तक कायम रही, यानी 1299 से लेकर 1922 तक। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश इसीलिए शुरू की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम हैं, इसीलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। अमेरिका, यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन यानी ईसाई था। ऐसी अरबी ज़बान बोलता था कि किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ और इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी है, हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। पर लोगों ने उसकी एक ना मानी। इसकी ये बात ना मानने की एक वजह यह भी हो सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ ये है कि किसी गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं मगर तकवा की बुनियाद पर। खैर, ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ, जो आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है। आप लॉरेंस ऑफ अरेबियन लिखकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएंगी। फिर अमेरिका ने एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर यानी ताजर से होती है जिसका नाम इब्ने सऊद था। इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। नाजरीन, तुर्की आशिकों की सरजमीन है। तुर्की के मुसलमान शुरू से ही मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन को अपने दिलो जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं और किसी भी किस्म का फितना और फसाद मक्का मदीना में इनको कबूल नहीं था। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इस वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज़ मुक़द्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हिजाज़ मुक़द्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया और इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुसलमा कज़्ज़ाब का जाय पैदाइश भी है, जिसने नबूवत का झूठा दावा भी किया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लामी फौज के साथ इसके मुकाबले में निकले थे और इसको वास्ले जहन्नम किया था। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत इत्तहार के मज़ारात पर बुलडोजर चलाया गया और तमाम कब्रों की बेहुरमती करके इनको मलियामेट कर दिया गया। बदकिस्मती से आज भी कई भोले भाले मुसलमान इन्हीं कब्रों को सुन्नत
सनद के मुताबिक समझते हैं। हालांकि 1922 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, उनका नाम आले सऊद के नाम पर रखा गया। अंग्रेजों ने अपनी इसी साजिश की कामयाबी पर 1962 में हॉलीवुड ने दी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से फिल्म भी बनाई, जो बहुत ज्यादा बार देखी जा चुकी है। यहूदो नसारा को अरब में आने की इजाजत मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गए। जिस अरब के नाम से यहूदो नसारा कामते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारे पर नाचने लगा और आज भी उनके साथ नाच रहा है। यहूदो नसारा की इसी नापाक साजिश का जिक्र करते हुए अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके दिल से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज फरमाकर फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए और हमें माजी के तलख हक़ाइक़ को समझने की अकल समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। तो नादरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।